तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को गला करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज़ बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तुम हो मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी सो काबिल थे सो काबिल है, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर है। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी
बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बहुत ही खूबसूरत गीत, थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत ही मीठा मीठा सा गाना था। तुम्हें कैसा लगा प्रीति? हाँ, मैं वही सोच रही थी कि आपने बजाया, अपनी तारीफ खुद ही कर ली, ये क्या बात है? वैसे पता है, हम अपने आप को ये सोचे ना कि हम अच्छे हैं तो हम हमेशा अच्छे ही रहेंगे, तो अपने को हमें हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए, है ना? और दुनिया अच्छी है तभी हम सोच पाएंगे। हाँ, प्रोग्राम कौन सा है? बिंदास। तो हम लोगों ने बिंदास बातें कर ली जी। और मैं राजश्री, आप? और मैं प्रीति। यस, और हम साथ साथ रहेंगे कौन से प्रोग्राम में? बिंदासपुर में। क्या बात है। तो याद करवा रही थी क्या? मैं सुबह बादाम खा लेती हूँ 4-5, तो मुझे कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं। कुछ ना कि बादाम खाना है। ओके, तो हम तैयार हैं आपके मेल्स के साथ, आप तैयार हैं हमारे साथ? यस, बिल्कुल तैयार होंगे, और उनको ये भी होगा कि मैसेज भी करेंगे, क्योंकि आपको कहाँ करना है तुम रखना बता दो प्लीज। 53010 पर रेन टाइप करके आप हमें अपना मैसेज जो है वो रवाना कर दीजिए जल्दी से, और 4 बजे तक हम जरूर पढ़ेंगे, और 4 बजे के बाद नहीं पढ़ेंगे। मैं 4 बजे नहीं पढ़ूंगी, मैं 4 बजने में 5 मिनट पहले ही छुट्टी ले लूंगी। पता है क्यों ना, उसके बाद वाला प्रोग्राम उसकी भी तैयारी करनी होती है प्रीति, तो यू नो थोड़ा सा हम लोग आखिर में ये वादा है कि सारे मेल्स और सारे मैसेजेस शामिल होंगे। जी जी जी। और आज की ताज़ा खबर, तो वैसे आपने न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ी थी, मैंने सुनी, लेकिन आज की ताज़ा खबर जो रघुविंदर जी दे रहे हैं, रघुविंदर सिंह चड्ढा, सुभाष नगर नई दिल्ली से, वो बता देती हूँ। लेकिन आज की ताज़ा खबर ये है कि मॉर्निंग में खुश किया रुबीना ने, और मतलब सारेगामा प्रोग्राम उन्होंने बहुत प्यार से किया। नुपुल कुलश्रेष्ठ ने भी गुड मॉर्निंग इंडिया का पार्ट 1 बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा निराश हो गए, क्योंकि अजय गोपाल ने उन्हें थोड़ा निराश कर दिया। उनके पास शब्द नहीं है, तो मैं भी, जब शब्द नहीं है तो फिर पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक जो छोटी सी बात इन्होंने लिखी है वो ये कि वो मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद उसमें सवाल पूछा जाता है, उन्होंने बहुत देर से पूछा, और करेक्ट आंसर देने वालों के नाम भी उन्होंने शामिल नहीं किए, तो ये थोड़ी सी शिकायत रघुविंदर जी को है। जिंदगी है तो आशा निराशा है, बनी रहती है। हाँ, तो आप बने रहिए जिंदगी के साथ। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पहला वाला अच्छा था, सुबह अच्छी हो गई, है ना? हाँ, जब सुबह अच्छी हो जाती तो सारा दिन ही अच्छा हो जाता है। तो ये तुमने वैसे आप सुबह उठ के, नहीं बहुत लंबा है, मैं तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। और इस बार मुक्ति सैनी ने उन्हें खुश किया, सीमा चौधरी ने खुश किया एमएमएम में, फिर सीमा सती ने निराश कर दिया। तो ये बैलेंस चल रहा है, तराजू है, और बिल्कुल नाप तौल के रघुविंदर जी ने चिट्ठी लिखी है। और हमारे सारे ही प्रोग्राम्स मुझे लगता है रघुविंदर जी सुनते हैं, इसीलिए सबकी समीक्षा आती रहती है यहाँ पर। बिल्कुल। और देखो मैसेजेस की भरमार लग गई है, बारिश हो रही है, बारिश होनी रही, मैसेजेस की बारिश हो रही है। वैसे हम इसी बारिश से खुश हो काम चला लेते हैं, सतरंगी बारिश है वैसे ये आ रही है जो यहाँ पे। सुजाता मट्टू, निखिल, रेणु भट्ट, संजीव का गुड मॉर्निंग इंडिया वेरी वेरी गुड, सुषमा का गीत आपके नाम से वंडरफुल, और एंड्रयू का और सुनील वर्मा का वेस्टर्न म्यूजिक मुक्ति का प्रोग्राम भी इन्हें अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। चांद मोहम्मद का सारेगामा गुड मॉर्निंग इंडिया एक्सीलेंट, पूरी रैंकिंग के साथ हर चीज आ रही है, तो जरा संभल के अच्छे से प्रोग्राम करो, देखो तुम कौन से रैंक पे आती हो राशि। तुमने कॉन्शियस कर दिया है, इसलिए हम बहुत एहतियात बरतेंगे, है ना? ध्यान रखना। हाँ ठीक है, आगे पढ़ो। वैसे मैं सुन रही हूँ, मैं भी बता दूंगी। और आगे मैडम सर, ये और शायद इन्हीं की चिट्ठी है पूरी लंबी सी, है ना? लंबी, अगर हम सिर्फ ज्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे कुल मिला के हमने काफी बातें शामिल कर ली हैं आपकी, है ना? तो अगर 1-1.5 पढ़ने का मेल होगा तो हमें दूसरे लोगों को भी मौका देना है, क्योंकि हमें पढ़ने हैं दूसरे। तो मैं पन्ना पलट लूं? प्लीज पलट लो। अखिलेश राजपूत डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, आपके सभी प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, हॉटलाइन गीत आपके नाम से एमएमएम बहुत बहुत अच्छा लगता है। क्या बात तो है। ये छोटी सी प्यारी सी चिट्ठी खत्म हो गई, अब जवाब दे दो। राजेश कुमार, अच्छा लगता है तो इसमें अच्छी बात है ना?
थैंक यू तो बोल दो। शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें लिखकर भेजते हैं। राजेश कुमार बीकानेर से मिलता, देखो ये एक लाइन का मेल था इसलिए मैंने जल्दी से ले लिया इसको, कि आपका चैनल DTH पर नहीं आ रहा है। तो जवाब दो, क्यों नहीं आ रहा? देखो मेल मैंने पढ़ा तो जवाब तुम दो क्या? DTH पे नहीं आ रहा है, ये पता कर लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। वैसे मेरे ख्याल से कभी कभी कहीं पर लिंक भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी रिले प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, कभी कभी दिक्कत, कभी कभी आपके फोन में अगर आप सुन रहे हैं तो वहाँ भी सिग्नल्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे लगता है DTH तो सेट टॉप बॉक्स पे आता होगा, तो वहाँ कहीं दिक्कत आ रही होगी, उसे चेक करा लीजिए। अगर हमारी साइड से होगा तो हम इंजीनियर्स को जरूर बता देंगे। और हम यहाँ पे लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। चेक हेलो चेक, अरे चेक किया क्या तूने, चेक किया क्या? क्योंकि दोस्त लोग आसान है जांच HIV की, ना झंझट ना परेशानी, मिलेगी तुरंत पूरी स्टेटस की जानकारी। हाँ, रहोगे तुम हमेशा ठीक, डॉक्टर और तुम्हारे बीच की बात ना होगी कभी लीक। तो अपने HIV स्टेटस को चेक कराने का, हर 6 महीने में ICTC जाने का, तो मुफ्त में जांच कराने का ना रे। चेक हेलो चेक, अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या? अधिक जानकारी के लिए डायल करें टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी पंचकुला द्वारा जनहित में जारी। Flood can be dangerous. Do not enter flood waters. If you must, wear suitable footwear. Use a stick to check water's depth. Steer clear of sewerage lines, gutter and drains. Stay away from electric poles and fallen power lines. Use disinfectants. Clean surroundings. Prevent outbreak of diseases. Eat freshly cooked food or dry food. Drink boiled or chlorinated water. Before evacuating, turn off power and gas connections. Raise furniture and other goods. Block drain holes and toilet bowls. Take your emergency kit. If you're stranded, contact the helpline numbers. Be smart, be prepared. Issued in public interest by National Disaster Management Authority. FM Rainbow 102.6. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बिंदास बोल प्रीति और राजश्री के साथ। अगला मेल है मनु शर्मा जी का। जी, मनु शर्मा ने पहले ही थैंक यू लिख दिया है क्या? मेल पढ़ने के लिए लिखा है इन्होंने। पर मैं आगामी 31/12 के विषय में बात कर रहा था। अच्छा, ये पता चला, मुझे लगा पहले थैंक यू बोल दिया। थोड़ा सा यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूँगा, सेम टू सेम मिस्टेक आपने 16 मई के प्रोग्राम में भी की थी। सखी सहेली केवल सखियों का ही नहीं, मेरे जैसे सखाओं को भी प्रिय है। तुमने ऐसा कहा था कि सिर्फ सखियों को सहेली? हाँ, सखी सहेली नाम है ना उसका। अच्छा, प्रोग्राम का नाम सखी सहेली, लेकिन पसंद तो सबको होता है। सखा भी सुन सकते हैं जी, क्यों नहीं बिल्कुल सुन सकते, सुन तो कोई भी सकता है उसे। बिल्कुल। और नहीं प्रीति, दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सखी सहेली वो तो ठीक है, जो महिलाओं का प्रोग्राम हम कहते हैं, लेकिन घर चलाने में और बाकी चीजों में सखा का भी रोल होता है। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ लूँ। ये मैसेज किसका है? रघुविंदर जी का। ऑन एयर मेहमान में सुजाता रथ की राधिका जी से बातचीत बहुत बढ़िया लगी और सभी को नमस्ते। ये कौन लिखकर भेज रहे हैं? मेल हमारा भी ढूंढ निकालना और पूरा मैसेज पढ़ना कृपा करके। आपने नाम नहीं लिखा है, कृपा करके नाम भेज दें। तो कैसे ढूंढूं? मतलब नाम नहीं बताया। तो मैंने कहा ना, जिनका नाम नहीं है तो फिर हम कैसे ढूंढूं? जो है ढूंढो रे साजना। इनका मेल। हाँ, और अधिक बिजी होने के कारण सभी प्रोग्राम सुन रहा था, जो जरूरी समझते हैं जरूरी सुनता हूँ। ओके। शबनम समस्तीपुर बिहार से लिखती हैं, राज मैम बिंदास बोल की शुरुआती सॉन्ग काफ़ी लाजवाब थी, बहुत अच्छा लगा, SMS करने पर मजबूर हो गई। थैंक यू शबनम, आपका मेल भी आया हुआ है शायद नहीं, यकीनन। और कमलेश कुमार लिखते हैं अररिया बिहार से कि आज का गुड मॉर्निंग इंडिया गोपाल भट्ट का काफ़ी उम्दा लगा, लेकिन वो नाम नहीं लेते हैं लिसनर का। ओके। प्रेमपाल लिखते हैं लखीमपुर खीरी से कि प्रीति जी कैसी हो आप? आपको नमस्कार, आपकी वॉइस आज बहुत क्यूट है। बस आज ही क्यूट थी, पिछले हफ्ते नहीं थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। आज हम थोड़ी देर पहले आम खा रहे थे ना, दोनों ने खाया था। मिठास ज्यादा है, इसलिए मिठास आ गई। आई लव मैंगो। तुमको अच्छा लगता है? चुप रहो, तुम नहीं खा रही थी, झूठ मत बोलो। और मतलब पूरे ऑन एयर पे तुम झूठ बोल देती।
खाया था, गुठली नहीं खाई थी बस। ओके, रितेश लिखते हैं रांची से कि दाल चावल से गुजर रही थी जिंदगी हमारी, आप आम के अचार की तरह आए और जायका ही बदल दिया। ये तो पिछली बार भी था। अचार अच्छा लगता है। आप एक ही बात को बार बार क्यों लिखते हैं रितेश? ये बातें हमारे ज़हन दिल पे छा चुके हैं और क्या बोलते हैं, नक्श हो चुके हैं। स्वाद तो आता है अचार से। ये तो है। आशु लिखते हैं होली चौक से सॉली से, टॉप 10 प्रोग्राम इज वेरी गुड। कमर आलम, देखो मैं ना जो छोटे छोटे मेल्स हैं जल्दी मैं पढ़ रही हूँ। कमर आलम किशनपुर मुजफ्फरनगर यूपी से लिखते हैं, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, आसमानों से जो अता है मुझे वो दुआ तुम हो, ये पता है मुझे, इश्क हो तुम ये मानता हूँ मैं, तुम मेरी हो जानता हूँ मैं, फिर भी कमबख्त ये दिल धड़कता है, रोज ये सोच कर तड़पता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, तुम मोहब्बत का एक जजीरा हो, जैसे मंदिर में कोई मीरा हो, जानता हूँ जो अपना नाता है, फिर भी सताता रहता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। आपकी जिद है कि आप रंगे महफिल से वो ड्रामा प्रोग्राम नहीं हटाएंगी, मेरी भी जिद है आपसे कहना नहीं छोड़ूंगा। ओह क्या बात है, क्या मैंने कविता पढ़ रही थी पीछे, उसको साथ में क्यों पढ़ दी? मैं तो चेक कर रही थी कोई लाइन छूट तो नहीं रही तुम्हारी। तो ये सारी जिद पे जो है ना, ये जिस तरह से ये जिद पे है कि वो प्रोग्राम अगर आप उसमें से वो नाटक हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, जिद्दी बच्चे की तरह ये मानने को तैयार नहीं है। प्रीति क्या करूं, कोई चॉकलेट खिला दो क्या? खिला दो प्लीज, यहाँ से शायद मान जाएंगे, है ना। लेकिन जो बज रहा है वो बजना जरूरी है, इसलिए वो बजेगा, इसलिए उसके साथ रहकर बजाते रहो। हाँ चलो सुनो, ये अब शबनम परवीन, शबनम परवीन लिखती हैं, बिंदास बोल के बिंदास जोड़ी को मेरा प्यार भरा सलाम और दुआ आप सबको, साथ ही साथ सुषमा जी का गीत आपके नाम से बहुत अच्छा लगता है, उनका मेल पढ़ने का अंदाज मुझे बेहद पसंद आता है सुषमा जी का। और गुड मॉर्निंग हमारा नहीं पसंद आ रहा, हम भी तो मेल पढ़ रहे हैं, चलिए बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग इंडिया में 21 जून को योग पर स्पेशल प्रोग्राम्स उन्होंने किया, वो सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अलावा सुजाता और निखिल का प्रेजेंटेशन काफ़ी उम्दा था, काफ़ी अच्छा लगा। एमएमएम में मुक्ति अच्छी लगती है, सीमा प्रवीण शर्मा, इन सभी के प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, पढ़ने का अंदाज बेहतरीन है। आपसे गुजारिश है कि आप शनिवार को फरमाइशी होते अगर प्रोग्राम तो और अच्छा लगता। और आशुतोष सर को प्लीज़ संडे के रेनबो जीनियस और सुपर से भी ऊपर लगता है अगर वो आए उसमें तो बुला लिया करो, हाथ पकड़ना मना है आजकल। मतलब हमारी भलाई के लिए मना है ना। हाँ, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और सैनिटाइजर भी जरूरी है। बिल्कुल, देखो हम कितनी दूरी पे बैठे हैं, माइक्रोफोन खींच के तुम वहां ले गई हो, जरूरी है। ओके शबनम परवीन जी, आपको जो प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं उसके लिए शुक्रिया, और जिनकी फरमाइश आपने की है हम उस फरमाइश पर भी ध्यान देंगे। और एक म्यूजिकल ब्रेक बनता है आपके लिए, और प्रीति ने कहा था सुन जा ठंडी हवा, तभी तो आएंगी हवाएं। बारिश नहीं आ रही ना यहाँ, वैसे स्टूडियो तो बहुत ठंडा है, लेकिन हाँ, बाहर वाले ही अंदर बुला रहे हैं। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा, कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा, अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा।
आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के बैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के बैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी यारी दीवानी, छुपते छुपाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। हो 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 पर याद रखना ये बातें किसी और से जाके बैरन तू कहना नहीं। नैनों में निंदिया नहीं आज, बस आज हमरे जिया में भी चैना नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से हम जो कहेंगे, हंसते हंसाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा। बादल से है प्रेम तेरा, उसे रोज पर्वत पे मिलने को जाती है तू। करके सजन से मिलन है पवन, किस तरह झूमती गाती आती है तू। बादल से है प्रेम तेरा, उसे रोज पर्वत पे मिलने को जाती है तू। करके सजन से मिलन है पवन, किस तरह झूमती गाती आती है तू। कुछ ऐसा हाल है मेरा, सुनते हैं सारे मस्त नजारे, चलते चलाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा। आहा थम जा ए काली घटा। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है। डरे नहीं, बस जरूरत है उसकी आहट को समझने की और सावधानी रखने की। बारिश के समय रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारी लेते रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें, विचलित न हो, केवल सतर्क रहें। अपने मोबाइल को चार्ज रखें। एसएमएस का उपयोग करें जिससे बैटरी की लाइफ बचे। भारी बारिश के समय घर से बाहर न निकलें। अपने जरूरी सामान जैसे सूखे कपड़े, टॉर्च, खाने का सूखा सामान, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की किट तैयार रखें। जरूरी कागजात जैसे परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र वाटरप्रूफ बैग में रखें। गैस और बिजली की सप्लाई बंद कर दें। तैयारी में है समझदारी। एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी। बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 जून 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM Rainbow 102.6। जी 102.6 पर FM रेनबो और आपका अपना प्यारा प्रोग्राम। क्यों हम ऐसा कहते हैं, जो भी कर रहा होता है कि आपका अपना प्यारा प्रोग्राम, हम ऐसे फील करते हैं। नहीं, आप ये लोग हमें फील कराते हैं, हाँ, तब हम फील करते हैं प्रीति। और हम पैम्पर हो जाते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है, हम अपना कॉलर ऊपर कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। मोहम्मद अबुले शाहजाद, विलेज हरिया 12, अररिया बिहार से हमें लिख रहे हैं। अच्छा, अररिया बिहार लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कमलेश की चिट्ठी है, क्योंकि अररिया बिहार से उनके अररिया हरिया बहुत आसपास लगता है, दोनों बिहारी है जी। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग इंडिया, MMM टॉप 10 हॉटलाइन, गीत आपके नाम से, छोटे उस्ताद, रेनबो डेस्टिनेशंस, ये भी प्रोग्राम है, संदेश टू सोल्जर्स, रेनबो जीनियस, ये सभी प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और गीत आपके नाम से का ईमेल ID प्लीज स्पेलिंग के साथ, इन्होंने लिखा है स्पेलिंग के, लिखा तो जो आया है वो है स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग के साथ बताना है और मेल पूरा पढ़ दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो GEET गीत आपके APKE नाम NAM से SE से gmail.com याद कर लिए। लिख दो। देखो, तुमने कहा था ना कि बाहर तो है ना ठंडी हवा। देखो भी हमारे पास कमलेश जी का मैसेज आ गया बिहार से कि राज मैम और प्रीति मैम, अभी बिहार में बारिश हो रही है। दिल्ली का क्या हाल है? दिल्ली का हाल तो बस स्टूडियो का हाल अच्छा है, यहीं पे ठंडी हवाओं को महसूस कर रहे हैं, AC चल रहा है और बारिश का इंतजार है हम लोगों को, कब आएगी? भेज दीजिए थोड़ी सी हवाएं ऐसे उड़ती हुई आ जाएं और ठंडक दिल को दे जाएं। कमलेश की चिट्ठी भी आ गई सामने। आ गई ना, पढ़ लो बिल्कुल उसको। खोकर पता चलता है कि कीमत किसी की पास हो तो कुछ एहसास ही नहीं होता है ना। तो मुझे अब उतना टाइम तो नहीं मिलता है रेनबो सुनने का, पर फिर भी बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर थोड़ा सा सुन लेता हूँ। बहुत आभार है ना। मैं भी यही बोलने वाली थी, मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोच मिलती है। से समझ गई थी प्रीति। मतलब आपने हमें धन्य कर दिया जी, और आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है कमलेश जी। और एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि और कोई प्रोग्राम आप सुने नहीं सुने, आप बिंदास बोल सुनते हैं क्योंकि मैसेज आ गया आपका। इसका टाइम आपके पास है, तो ये जानकर अच्छा लगा। सारे गामा में उन्नति पूजा को सुनकर दिन की खूबसूरत शुरुआत हो जाती है। गुड मॉर्निंग इंडिया गुड 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 हो जाता है। और गुड मॉर्निंग इंडिया में इन्हें सुजाता, सोनू, निखिल, रिचा, रेनू, राजेश सबके प्रोग्राम्स और करने का अंदाज उम्दा लगता है। MMM में प्रवीण शर्मा इन्हें पसंद आते हैं। सीमा, मुक्ति, सब इवनिंग हो तो फिर हसीन हो जाती है। ये जब आ जाते हैं तो हॉटलाइन में चंद्रानी लगातार 2 दिन सुन के मन खुश हो गया। गीत आपके नाम से में सुषमा जी को सुनकर इन्हें अच्छा लगा। और GKB में OP सर को हमेशा की तरह सुनकर मतलब समझ लीजिए वो धमाल करते हैं और मज़ा आ जाता है। पार्टी टाइम में ये थिरकने लगते हैं और सभी के साथ जो भी आरजे आते हैं सबके साथ पार्टी टाइम में, क्योंकि गाने बड़े अच्छे होते हैं। और एक इनकी रिक्वेस्ट है, अब वो देख लो कैसे पूरी कर सकती हो। चांद मोहम्मद को हॉटलाइन में ले आइए और आशुतोष जी को सैटरडे के हॉटलाइन में ले आइए। तो ये कैसे लाना है ये डिसाइड कर लो। ड्यूटीज की बात है, लेकिन हमने पहले भी ये बात कही थी, इनको बताई थी कि भाई थोड़ा उनके भी कन्वीनियंस को देखा जाता है, बहुत जरूरी है कि कौन किस वक्त अवेलेबल है। और ये जो समय है इसमें किसी को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, जो जिसमें कंफर्टेबल है उसको करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कमलेश जी ये है कि सब आ रहे हैं और प्रोग्राम आप कर रहे हैं। हाँ, पहुंच रहे हैं, बड़ी बात है। प्रीति, एक दो मैसेजेस ले लूं। शबनम लिखती हैं कि मैम आप तो मेल अच्छा पढ़े ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके ये मेरे हंसी के पीछे क्यों पड़ जाती हैं शबनम? हंसी तुम्हारी अच्छी लगती है ना, लेकिन हंसोगी तो फंसोगी, इसलिए थोड़ा संभाल के
सही कह रही हो, बिल्कुल नहीं हंसूंगी, मुझे फंसना नहीं है। हाँ, गुड मॉर्निंग इंडिया, 21 जून का 2 आज का प्रोग्राम सोनू और ओपी जी का बहुत अच्छा लगा और आप दोनों को नमस्ते, ये लिखकर भेजा है अर्पित मुरादाबाद ने कि जो ट्रैक्स प्ले कर रही हैं वो बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रीति, आज मैं बता दूं, आज प्रीति की पसंद के गाने हैं गोल्डन सॉन्ग्स और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है और आपका पिछले शुक्रवार को मेरा SMS नहीं पढ़ा था तो जो आज पढ़ लेना प्लीज़। मैम कौन है आप, आपने अपना नाम नहीं लिखा है तो शिकायत करता, प्लीज़ अपना नाम दर्ज कराएं, आगे पढ़ें। अब ये शिकायत हमारी आपसे हो गई कि आपने अपना नाम नहीं लिखा। और नगीना अंसारी और मोहम्मद शमशाद फ्रॉम हैदराबाद उन्नाव हमें लिख रहे हैं, पहले तारीफ लिखा है कि तारीफ डैश। हाँ और पिछले हफ्ते गीत आपके नाम से मेरा मेल पढ़ा गया, इसलिए आपके एक आरजे को नहीं सभी आरजेस को शुक्रिया। मतलब ना पढ़ा जाए तो आप नाराज़ हो जाते हैं ऐसे नाराज़ मत हुआ करें। और बहुत मेहनत करके हम चिट्ठी लिखते हैं तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश होती है कि जब आप चिट्ठी लिखें तो उसे शामिल हम बहुत मेहनत से पढ़ें, बहुत मेहनत से, बहुत दुलार से, प्यार से भी पढ़ते हैं, है ना, और दिल से पढ़ते हैं। प्रिंस भाल क्या लिख रहे हैं? प्रिंस भाल, मनीष भाल, ये खत्म हो गई चिट्ठी, सिर्फ तारीफ थी। और रूही भाल और हर्षित राजपूत, एड्रेस है इनका विलेज दीपपुर, पोस्ट हसनपुर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, यूपी। मतलब पूरा पता है, हिंदुस्तान जाना चाहो तो जा सकते हो, यूपी के बाद। हाँ। यस। और होप करते हैं कि आप अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे ही रहिएगा। और अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करते रहेंगे और वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो बिल्कुल अच्छे रहेंगे, है ना। ये हमने आपको साथ में एक सलाह दे दी। मैंने ले लिया, तुमने नहीं लिया, इसे जल्दी ले लेना। मैंने ले लिए हैं दोनों वैक्सीनेशन, दोनों हो गए। हाँ, हमें रेनबो पर जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं वो सुनकर मज़ा आ जाता है और जितना समय मिलता है सभी प्रोग्राम सुनते हैं। बिकॉज आई एम स्टूडेंट सो समय उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ पता है हम क्या करते थे, पढ़ने के साथ साथ जब याद नहीं करना होता था, कुछ लिखना होता था तो एकदम धीमी आवाज में हमारा रेडियो चलता रहता था। तो कुछ वैसा ही आप भी कर सकते हैं कि दोनों काम चलते रहे, लेकिन याद करते समय गाना रहता है तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, तो उसमें हम नहीं कहेंगे। और मैंने लास्ट फ्राइडे को बिंदास बोल में राजश्री मैम और प्रीति मैम को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस हफ्ते भी हम हैं तो आपको इस हफ्ते भी ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। और इनकी बहुत लंबी सारी चिट्ठी है, कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो देख लेते हैं। सॉरी मैम, आज मैंने आपको ज़्यादा लंबा मेल नहीं लिखा। अच्छा इतना लिख के आपने लिखा है कि लंबा नहीं लिखा? नहीं, काफ़ी सारी बातें आपने लिखी हैं और ये कुछ ना कुछ जो एंकर्स नहीं आते हैं उन्हें ये मिस करते रहते हैं। कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ शॉर्ट में अगर कहें तो। और प्रॉमिस करता हूँ कि अगले फ्राइडे को आपको एक लंबा सा मेल, नहीं बहुत लंबा डर मेल। गई राष्ट्रीय इसलिए आप मैंने काम लंबा की पूरा बात लंबा क्योंकि हम फिर बाकी लोगों का मेल पढ़ने में हमें टाइम लग जाता है और फिर आप शिकायत करने लगते हैं, इसलिए सबके मेल्स को शामिल करना जरूरी होता है। विनय कुमार लिखते हैं एक लाइन छूट गई है, पढ़ने दो ना प्लीज। तब तक के लिए नमस्कार। अगले हफ्ते, एक हफ्ते का नमस्कार है, रख लेना पर्स में, है ना, एक हफ्ते याद रखना। चलो तुम भी ले पर्स में, मैंने रख लिया, मैंने सोचा दोनों ले लेते हैं ना, दोनों के लिए था। अच्छा ठीक है। विनय कुमार कनौजिया, गणेश दास गोयला चिन्हट लखनऊ से लिखते हैं, सोमवार का हॉटलाइन बबीता रावत का अच्छा लगा, बुधवार का चंद्रानी का, मंगलवार का हॉटलाइन सुजाता मट्टू शाहिद का प्रोग्राम भी अच्छा लगा और गीता आपके नाम से मैं बबीता त्रिपाठी को भेजिए और सुषमा को शनिवार को हॉटलाइन में, सब ठीक रहेगा। मोनू सेठ का मेल है जो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें आवाज दें। जी, BHEL अमेठी से आया है और ये लिखते हैं कार्यक्रम के विषय में आपके यहाँ से प्रस्तुत प्रोग्राम हेल्पलाइन सबसे अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है, इन्हें फ़ायदा होता होगा, इसमें सवालों के जवाब मिलते हैं और मन का बोझ कम हो जाता है। क्या बात है। किसी कारणवश मैसेज नहीं पहुँचते, इसलिए इसमें मेल भी लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुषमा जी का गीत आपके नाम से प्रोग्राम करने का जो अंदाज है वो बहुत बढ़िया है, परंतु प्रोग्राम का नाम है गीत आपके नाम से, लेकिन गीत बजते हैं सुषमा जी के नाम से, मतलब वो अपनी पसंद के बजाते हैं और इस पर विचार ज़रूर करें। शिकायत भेजी तो पढ़ी नहीं जाती, शिकायत ना भेजो तो मेल शामिल नहीं किए जाते। हाँ वो तो है, लेकिन सवाल ये है कि शिकायत भी तो हम शामिल कर ही रहे थे, लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से हम इनकी तारीफें अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो जाहिर है कि शिकायतें भी शामिल
होंगी। बनता है बिल्कुल। ओपी राठौर का प्रोग्राम शानदार रहता है, पर हमने आपसे विनती की थी 3 दिन मेल और 3 दिन कॉल बेस्ड कर दीजिए। आपकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई, तो अब जब आपके इंतजार में बैठे हैं, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद मोनू सेठ जी। लेकिन आप ये बात क्यों लिख रहे हैं ना, आप ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपके मैसेजेस तो बराबर आते रहते हैं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूल भी जाते हैं? शायद कभी कभी भूल जाते होंगे और आपको लगता हो, बिकॉज आपके मैसेजेस लगातार आते हैं और आज भी आए हुए हैं आपके मैसेजेस। तो लेट अस चेक ऑन दैट। और प्रेमपाल देवल विलेज एंड पोस्ट भलिया बुजुर्ग जिला लखीमपुर खीरी से लिखते हैं कि हर दूरी मिटानी पड़ती है, हर बात बतानी पड़ती है, लगता है आप लोगों के पास वक्त ही नहीं है, आजकल खुद अपनी याद दिलानी पड़ती है। ओह क्या बात है। ऐसा क्यों लिखा है प्रेमपाल जी आपने? आपके मैसेजेस भी आए और आपने मेल भी लिखा है, और हम अक्सर क्या लगभग रोज आप भेजते हैं तो हम इसे शामिल करते हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। तुमसे नाराज नहीं है, ये हॉटलाइन में कहीं नाराज है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि पूरे 1 घंटे टाइम निकाल कर सुनता हूँ, लेकिन जब कॉल लगती है तो तुरंत काट दी जाती है। ओह कैसे, किसने ऐसा कर दिया, ये तो पता लगाना पड़ेगा। मैम आप लोगों के होते हुए आरजे हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आता। हॉटलाइन प्रोग्राम सुनना छोड़ देंगे, हम दुनिया छोड़ देंगे, ऐसा नहीं बोला, खाली सुनना छोड़ देंगे। वेरी गुड। अगर तुम मिल जाओ, है ना, जमाना छोड़ देंगे हम। लेकिन किसी के लिए जमाना क्यों छोड़ना है? जमाने में रहना पड़ता है, अगर कोई मिल जाए तो। और अपनी बात बतानी पड़ती है, और जमाना माना ना छोड़ने की बात करें, कुछ छोड़ने की बात मत करें। खाना पीना तो बिल्कुल ना छोड़े। खाते पीते एंजॉय कीजिए लाइफ को, और बस प्रोग्राम सुनते रहिए, कभी ना कभी आपकी बात भी जरूर उसमें आएगी, है ना। बिल्कुल। और गीता जी का वेडनेसडे का हम कदम बहुत मोटिवेशनल स्टोरी थी, बहुत अच्छी लगी, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा। तुम मेल में मत ढूंढो, मैं मैसेज पढ़ रही हूँ। मैं समझ गई थी, मैं चेक नहीं कर रही हूँ वैसे। हाँ, ये कौन लिखकर भेजा? आपसे गुस्सा होने जा रही हूँ राज मैम, आपके हेल्पलाइन के प्रोमो, आप हेल्पलाइन का प्रोमो बनाएंगी या नहीं? 2 साल से कह रही हूँ। प्रोमो बनाना था? मुझे तो मालूम भी नहीं है, उन्होंने पहले ऑर्डर ही नहीं दिया था। हाँ, प्लीज आप एक नोट भेजिए, उसके बाद विचार में मर्ज किया जाएगा। रुपए वाला नोट नहीं, हाँ फाइल पे चलेगा, फिर अप्रूवल होगा, फिर हम प्रोमो बनाएंगे। बिल्कुल। तो आगे किसका मेल पढ़ रही हो? निधि साहू हमें यार एक ब्रेक लेने की जरूरत है, हम लोग थकने के बाद ले लो प्यारा सा गाना। नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती हैं जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती हैं जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। प्यार की शहनाइयां बज गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक
अजनबी थे। अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। बस्तियां अरमान की बस गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। लवली सॉन्ग, मजा आ गया। फिल्म दुनिया और देवानंद और वो वैजंती माला का ये डुएट आपको याद आ गया होगा राजश्री कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि इन्होंने 5 में से 4 तुम्हें क्यों दिया। इन्होंने लिख के भेजा है कि अगर आपने कहा है कि प्रीति जी के पसंद के गाने बज रहे हैं तो मैं उन्हें 5 में से 4 दे रही हूँ। ये कौन लिख कर भेजा? शबनम ने। हाँ, शबनम को नए गाने सुनने होंगे ना। वो तो मैं सुनाती रहती हूँ शबनम। शबनम कभी कभी ओल्डी गोल्डी नंबर्स भी सुना करो। चलो एक नंबर हमें कम मिला है, कोई बात नहीं, पास तो हो गए। अच्छा सुनो, वारिस अली खान लिखते हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से कि आप अच्छा शो कर रही हैं, लेकिन एक सवाल ये है फॉर यू कि इश्क का भूत कब और किसके सर पर सवार होता है, ये हमारे हेल्पलाइन में पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है बिल्कुल। जब कोई साइकोलॉजिस्ट बैठे ना तो जरूर पूछना, इसलिए मैंने कहा कैसे उतरेगा और कब आएगा और कब जाएगा ये पता नहीं चलता। इश्क का भूत अगर चढ़ा भी है तो क्या गलत है इसमें? इश्क को बहुत वाइड टर्म में यूज किया जाता है। मैं भी तुमसे इश्क करती हूँ, तुम मुझसे इश्क करती हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हाँ, मतलब जहाँ दिल से बात होती है ना वहाँ कहीं ना कहीं एंजॉय कीजिए। कैसे इश्क की बात कर रहे हैं हुजूर, जरा हमें बताएंगे, खुल के बताएं। इब्रा हयात लिखते हैं मियाँगंज उन्नाव से कि हाय डियर स्वीट आरजे आए और जामुन लिखा है इन्होंने, खा जाए नाइस वॉइस। ओके, अगर आपने आज मेरी मेल नहीं पढ़ी तो कभी ना मेल लिखूंगा ना SMS भेजूंगा, ऐसा करूंगा मैं। लिखकर भेजा है रघुविंदर सिंह ने, जबकि उनका मेल पहला था और सबसे बड़ा था। और तब भी ये शिकायत वेरी बैड पूरा पढ़ा। मैं तो अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी हूँ। रघुविंदर जी प्लीज आप ऐसी शिकायत ना करें, गलत शिकायत ना करें, कहने का मतलब ये है। हम भी नाराज हो जाएंगे ना हो गई मैं। चलो आगे बढ़ो, कौन सा मेल है? और ये है निधि साहू का मलिहाबाद लखनऊ से। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, और आप सब अच्छे होंगे। बिल्कुल, आप बिंदास बोल, बहुत अच्छा शो करते हैं, ऑसम है, सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट होते हैं, अच्छे लगते हैं। आई लव FM रेनबो, सभी आरजेस का प्रेजेंटेशन इन्हें अच्छा लगता है, सुपर से भी ऊपर लगता है मतलब। और रेनबो के सभी शोज ज्यादातर बेहतरीन ही होते हैं। हॉटलाइन में चंद्रानी अच्छा करती हैं, हेल्पलाइन में राजश्री मैम अच्छा करती हैं। रश्मि जी को हॉटलाइन में ले आइए। रश्मि जी आजकल कहाँ है? अच्छा, ये खोजे कैसे, तलाशे कहाँ है? अपने घर पे तो होगी ना? बिल्कुल। हाँ, तो बता देंगे। और नविता जी को हॉटलाइन शो में भेजें। अच्छा, ये इधर उधर भेजने और करने में बड़ा मजा आता है। जो जहाँ है उसे वही रहने दीजिए ना, अच्छा लगता है। वो कुर्सी पे बैठा है और प्रोग्राम कर रहा है, उस प्रोग्राम को एंजॉय कर दीजिए। निधि, आपको ये मन है तो हम ज़रूर ऐसा कुछ कोशिश कर सकते हैं और स्पर्शिता तक बात पहुंचा दी जाएगी, है ना। और राजश्री मैम बाय। अच्छा, मुझे नहीं लिखा बाय। तुम आती हो ना, अभी कुछ दिनों से आ रही हो तो कभी कभी आती हो, तो इसका मतलब बराबर नहीं सुनते हैं क्या ये जो आज बाय लिख दिया? अभी तो एनीवे प्रीति, ये एक मेल है अखिलेश जी का, तो हम लोगों ने एक मेल पढ़ लिया है फर्रुखाबाद से जो आया है। सविता साहू का क्यों छोड़ा? नहीं, तुम वो पढ़ लो और इनका हम बाद में पढ़ेंगे अगर समय बचेगा, क्योंकि हमने इनका एक मेल शामिल कर लिया है। अच्छा, सविता साहू हमें दुबग्गा लखनऊ से लिख रहे हैं, नमस्कार, ये कार्यक्रम अच्छा लगता है और जो प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं उनमें कुछ एंकर्स हैं जो इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें राजश्री, प्रियंका, चंद्रानी, प्रीति, भारती, नविता, सुजाता, नेहा, जरीन और सबीहा, इनके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऑनर मेहमान आज सुना, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगता है और सब बढ़िया बढ़िया है। इन्होंने सबके नाम के साथ जीजी लगाया था जो मैंने हटा दिया और
सबका लास्ट में जी। एक मेल है आकाश वर्मा का, ग्राम मुरारपुर रेलवे स्टेशन दरियाबाद, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद इस कार्यक्रम में मेल कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में मेरा पहला मेल है, इसीलिए इसे शामिल जरूर कीजिएगा। आपके सभी कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं, खासकर हॉटलाइन, गाने के बहाने, रेनबो जीनियस, और मुझे ओपी राठौर और चंद्रानी मैम का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। चंद्रानी का तो मतलब काफी पसंद करते हैं, तो पार्टी तो बनती है चंद्रानी से, है ना। और एक बीच में आपने छोड़ा है दिलीप, तुम्हारे लिए रखा था, दिलीप कुमार का। दिलीप कुमार निषाद ग्राम पोस्ट, काछा भिटौरा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। नमस्कार मैम, आप कैसे हैं? ठीक है। ओपी राठौर का प्रोग्राम इन्हें अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग इंडिया अच्छा लगता है, पार्टी टाइम प्रोग्राम में गीत अच्छे लगते हैं, बिंदास बोल भी प्यारा लगता है। क्या बात है, अच्छा लगा सुन के, प्यारा लगता है ना, नाइस वर्ड। और एक प्यारा सा गाना हम भी मुझे लगता है कि हमें भी सुन लेना चाहिए प्रीति। बिल्कुल, सुनवा दो। मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आहा
क्या बात है, मज़ा आ रहा है मुझे, लेकिन मुझे नंबर ठीक से नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। भारती हमें लिख रही है नगनपुरा ग्राम जसवाड़ी से, दुर्गेश भी हैं साथ में इनके, और भवाना से बिदू भी हैं, इसके अलावा कुसुमबाई भी हैं और राधे श्याम जी भी हैं, और इन्होंने लिखा है कि सारे प्रोग्राम्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच भारती। और नाम थोड़ा और अलग अलग करके लिखोगे तो सारे नाम अच्छे से आ जाएंगे। और रमा शंकर पाल ग्राम दलहौटी, चंदा हैदरनाथ डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से हमें लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू। आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम जो मैं सुन पाता हूँ बहुत अच्छे लगते हैं। हॉटलाइन गुड मॉर्निंग इंडिया अच्छा लगता है। आज का सिनेमा कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन राशि ये आपसे नाराज़ हैं क्योंकि आप इनका मेल नहीं पढ़ती हैं, और 2 हफ्ते से ये चेक कर रहे हैं रमाशंकर जी कि आप उनका मेल मेरे हाथ में दे देती हैं, तो ये नाराज़ हैं कि आप प्रीति मैम को दे देती है मेल पढ़ने के लिए, मेरा मेल अलग से रख देते हो कहीं और उनको दे देते हो। बेशक रेडियो पर हम देख नहीं सकते, लेकिन आवाज़ से सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बातें दिल से दिल तक होती हैं और वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हम महसूस कर लेते हैं कौन नाराज़ है और कौन झूठा है। झूठा भी कह दिया मुझे। ये चिट्ठी तुम अलग से दोबारा से पढ़ लो, क्योंकि उसने मुझे पढ़ने के लिए मना। अच्छा रमाशंकर पाल जी, आप बिल्कुल नाराज ना हो। सबसे जो ज़रूरी अहम बात है वो ये है कि जो सारी चिट्ठियाँ ना हम दोनों के हाथ में, हम इसकी 2 कॉपी कर देते हैं और हम दोनों के हाथ में है और हम दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कंप्यूटर मेरे सामने, इसलिए मैं कुछ मैसेजेस शामिल कर रही होती हूँ और गाने बजा रही होती हूँ, और 2 गज की दूरी पे प्रीति बैठी है माइक्रोफोन खींच के, मैंने बताया था ना, तो वहाँ से मेल पढ़ती रहती है। तो नाराज़गी, अब देखिए इतनी मिठास के साथ वो आपका मेल पढ़ रही थी और आपने उसमें खटास डाल दिया, ये कह के कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। चलिए मैं अगली बार प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पढ़ दूंगी रमाशंकर पाल जी। इनकी चिट्ठी तुम पढ़ोगी। आकाश वर्मा मैंने पढ़ दिया था स्वीटहार्ट, आपको पढ़ना है अर्पित कपूर का। ओके, अर्पित कपूर मुरादाबाद से लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, प्रोग्राम सारेगामा में उन्नति, नेहा, पूजा, रुबीना, संगीता, सभी के प्रोग्राम सुपर से ऊपर एक्सीलेंट होते हैं, और मतलब सारी डिटेल्स है कौन सा प्रोग्राम कौन अच्छा करता है कौन नहीं करता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल बाकायदा डेट वाइज याद करके सुन के लिख के भेजी है। तो अगर और जल्दी से आखिरी मेल डॉली पवार जी का है ना। डॉली पवार लिखती हैं कि सोनू का गुड मॉर्निंग इंडिया शो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली योग दिवस पर सभी इंफॉर्मेशंस बहुत अच्छी दी, यूज़फुल थी, और निखिल का अभी प्रोग्राम अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग इंडिया में पसंद आता है, जानकारी अच्छी होती है और बहुत दिल को सुकून देती हैं। सुजाता, राजेश, मनीष, गोपाल का गुड मॉर्निंग इंडिया ऑसम होता है, बढ़िया जानकारी और मस्त गीत अच्छे लगते हैं। डॉली थैंक यू सो मच चिट्ठी लिखने के लिए। त्रिलोकपुरी दिल्ली से। ओके, और 1-2 मैसेजेस हैं जिसे मैं शामिल कर लूँ। एक तो मोनू सेठ जी, आप क्यों नाराज हो गए भाई, आपका तो मेल पढ़ा गया है, लेकिन पूरा पढ़ा था मैंने, पूरा पढ़ा था ना, लेकिन ये नाराज किस बात पे हैं कि आपने जवाब नहीं दिया। जवाब इसमें क्या देना था, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारा जो प्रोग्राम है हेल्पलाइन अच्छा लगता है। जी हाँ, उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाएं अलग अलग विषयों पर। ये मोहम्मद फुकरान साहब नाराज हो गए हैं, पता नहीं कौन सी बात पे, मेल इनका आया नहीं, मैसेज इनका अभी आया है, तो चलो जाते जाते आ गया, पढ़ दो। पढ़ दिया, वही तो मैं कह रही हूँ, नाराजगी है पूरी कि आपने क्या कहते हैं दुनिया के SMS मेल पढ़ रही हैं और मुझे कौन सी दुश्मनी है, आपसे क्यों दुश्मनी होगी, आपसे ज़्यादा दोस्ती है हुजूर। आपके मैसेज में कोई कांटा नहीं है, किसी के मैसेज में कोई कांटा नहीं है, और कह दो तुम्हें 503@gmail.com ये हमारा पता है। अगले हफ्ते के लिए जरूर चिट्ठियाँ लिखिएगा। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, है ना, दिल में मेरे आज क्या है, दिल में मेरे आज क्या है। मैं जाती हूँ, तुम रहो, मुझे रहना है क्योंकि परवाज करना है अभी। ठीक है, तो अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं प्रोग्राम बिंदास मोड में। तब तक के लिए प्रीति को दे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। क्या है? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी बात
बताऊं? हाँ। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सोनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में घूमे जरा धूमे मचाए। अब ठीक है? तो तुम बताओ ना। बताऊं? हाँ। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये